बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज राव देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं पार्ट 2 की हम बात करें तो 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं परीक्षा अब आपकी समाप्त होने वाली है 26 तारीख को। वहीं 20 से 23 के बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं आपके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आपकी पार्ट 2 की परीक्षा होगी। मिला जुला के 2 सेशन के छात्र छात्राएं पार्ट 2 में अभी है। सवाल पार्ट 2 में पास होने के लिए किसी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, साथ ही यदि हम कितने सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाते हैं तो हमारा सेशन बैक या 1 साल हम बैक नहीं होते हैं, इस पर चीज़ें बताई जाए। 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्राओं के डिमांड थे कि वीडियो लाई जाए। कल वाली वीडियो मैंने पूछा था, लेकिन मैंने 20 से 23 भी थंबनेल पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको भी पता चल जाए कि पार्ट 2 में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में हम एब्सेंट होते हैं। तो फिर भी हम पार्ट 3 में जा सकते हैं, हमारा रिजल्ट फेल नहीं होगा। तो ये आप भी जान लें, तो अंतिम क्षण तक बने रहे। हम बताते हैं आपको कि क्या होती है कंडीशन और क्या होता है पासिंग मार्क्स पार्ट 2 में। तो यहाँ पर सेशन 19 से 22 पार्ट 2 मेंशन है, लेकिन ये पासिंग मार्क्स जो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो पार्ट 3 हो, किसी भी सेशन के छात्र छात्राओं के लिए या कोई भी कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बात बराबर होती है। तो सेशन पर यदि आप 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्रा हैं तो आप ये ना समझे कि ये स्पेशल 19 से 22 वाले के लिए, ये सबके लिए है, वो तमाम के लिए है जो पार्ट 2 में अभी है या पार्ट 2 में जाने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं MIL हिंदी से। MIL हिंदी को कंपोजिशन सब्जेक्ट भी कहा जाता है या कंपलसरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। यदि किसी छात्र छात्राओं का पार्ट 2 में MIL हिंदी 100 नंबर का है तो उसको पास करने के लिए 100 में से 33 नंबर लाना जरूरी होगा MIL हिंदी में। वहीं यदि किसी का 50 हिंदी या 50 अंग्रेजी है या 50 उर्दू है, मतलब कि यदि आपका सब्जेक्ट MIL हिंदी न हो करके नन हिंदी हो, जिसमें 50 हिंदी 50 अंग्रेजी वगैरह 50-50 वाला आ जाता है, तो वैसे तो 50 में आपको 15, एक 50 में 15, दूसरे 50 में 15, लेकिन 15-15 30 होगा तो फेल हो जाओगे। आपको टोटल 33 नंबर लाने होंगे पासिंग मार्क्स। भले यहाँ पर 15-15 मेंशन किया जाता है या आप मार्कशीट पर देखेंगे फिर भी वहाँ पर 15-15 मेंशन होता है, लेकिन 15-15 यदि आपका आता है तो फिर आप फेल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और आपको नेक्स्ट टाइम फिर दोनों 50-50 वाले का एग्जाम देना पड़ता है। तो कम से कम मान के चलिए ना, आपको एक पेपर में 17, दूसरे पेपर में आपको 16 लाने होंगे, तब आप पास माने जाओगे। इतना होना चाहिए, दोनों पेपर में 33 नंबर। तो ये हो गई 50 हिंदी और 50 अंग्रेजी वाली। अब हम आ जाते हैं ऑनर्स में कि ऑनर्स में क्या कंडीशन होती है। तो ऑनर्स आपको पता है कि पार्ट 2 में भी ऑनर्स 200 नंबर का होता है। यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो ऑनर्स जो है वो थियरी ही 200 नंबर का हो जाता है। तो यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो फिर आपको वो 200 में से आपको पास होने के लिए 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है। अब 90 नंबर में ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर 1 में 45 आए और पेपर 2 में 45 आए। यदि पेपर 1 में आपका 30 भी आ जाता है और पेपर 2 में 60 आ जाता है तो फिर बात बराबर हो गई, 90 चली गई। या पेपर 2 में आपका 30 आ जाता है और पेपर 1 में 60 आ जाता है, मतलब कि मिला जुला के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके आपको 90 नंबर लाना होगा, तो आप पास माने जाओगे। किसी में कम या किसी में बेसी होगा तो चलेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि आपका ऐसा ऑनर्स है जिसमें प्रैक्टिकल भी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स हो सकता है, साइकोलॉजी ऑनर्स हो सकता है, होम साइंस ऑनर्स हो सकता है, और भी है जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं। लाइक साइंस में हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी, तो इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल जिस भी ऑनर्स में होता है उसमें थियरी 150 नंबर का होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल 50 नंबर का हो जाता है। पेपर 1 में 25 प्रैक्टिकल और पेपर 2 में 25 प्रैक्टिकल, दोनों मिला करके 50 नंबर प्रैक्टिकल और 150 नंबर का थियरी हो जाता है। तो उस 150 में से आपको दोनों पेपर मिला करके आपको 67 नंबर लाने होते हैं। उस 150 में से 67 में वही किसी में कमो बेस भी हो जाएगा, तो दोनों मिला करके 67 नंबर आने चाहिए। तो ये हो गई। अच्छा, ये 67 नंबर आने के बाद प्रैक्टिकल के नंबर तब आपको इस 67 में ऐड होते हैं जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देते हैं और उस प्रैक्टिकल में कम से कम 23 नंबर आता है, तब आप पास माने जाते हैं। तो ऑनर्स में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें पासिंग मार्क्स प्रैक्टिकल में कम से कम 23 नंबर होता है, तब जाकर के आप देख पा रहे हैं 200 में से 90 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स या पासिंग मार्क्स है, आप देख पा रहे हैं। थियोरी और प्रैक्टिकल मिला करके यहाँ पर 90 नंबर दिया गया। तो ये ऑनर्स की बात हो गई। अभी हम बात करेंगे आगे कि एब्सेंट होते हैं तो क्या होता है।
सब्सिडरी में देख लेते हैं। सब्सिडरी में देखिएगा तो सब्सिडरी 100 नंबर का मान लीजिए कोई सब्सिडरी आपका हुआ, तो फिर वही चीज़ है कि सब्सिडरी जो होता है 100 नंबर का, उसमें से आपको 33 नंबर कम से कम आपको लाने होते हैं। यदि सब्सिडरी में प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको 100 में से 33। यदि आपके सब्सिडरी में भी प्रैक्टिकल है, मान लीजिए कि ज्योग्राफी आपका सब्सिडरी है या बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या होम साइंस या साइकोलॉजी आपका सब्सिडरी है, तो फिर 75 नंबर का थियरी होगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल। तो उस 75 में से आपको थियरी में 75 थियरी में से 23 नंबर थियरी में आपको लाना होगा, तब जा करके आपका प्रैक्टिकल वाला नंबर ऐड होगा। यदि 23 से कम आता है तो प्रैक्टिकल का नंबर ऐड नहीं होता है। जो थियरी में पासिंग मार्क्स होता है उससे कम आता है यदि, तो फिर यदि उसमें प्रैक्टिकल होता है तो फिर प्रैक्टिकल वाला नंबर नहीं ऐड होता है, क्योंकि थियरी में ही आप पास नहीं है तो प्रैक्टिकल वाला नंबर ऐड करेंगे क्या। तो बात यही है कि आपको जो सब्सिडरी पेपर होता है उसमें यदि प्रैक्टिकल वाला है तो 75 में आपको 23 लाना होगा। यदि प्रैक्टिकल वाला आपका सब्सिडरी नहीं है तो फिर 100 नंबर का थियरी होगा, उसमें से आपको 33 लाना होगा। अच्छा, सब्सिडरी में यदि आपका प्रैक्टिकल है तो एक पेपर में 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से पास होने के लिए कम से कम आपको प्रैक्टिकल में 10 नंबर आपको लाने होते हैं। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 100 में से 33 नंबर आपका पासिंग मार्क्स हो गया। अब यहाँ पर रहा कि मान लीजिए कि हम ऑनर्स से शुरू करते हैं कि यदि आपका ऑनर्स एक पेपर आपका छूट गया इस बार और आपने दूसरा पेपर दे दिया, मतलब कि 2 ऑनर्स है उसमें से एक पेपर आपका छूट गया, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम आपको देना होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब देंगे तो फिर ऑनर्स आपको दोनों पेपर का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि ऑनर्स दोनों पेपर मिला करके पासिंग मार्क्स होता है, किसी एक बार मिला करके ऑनर्स में पासिंग मार्क्स नहीं होता है। तो ऑनर्स आपका छूटा तो मतलब कि आपका 2 पेपर गया तो फिर आपको जो आपसे जूनियर वाले होंगे, मान लीजिए कि 19 से 22 वाले का ऑनर्स छूट गया, तो फिर वह 20 से 23 वाले के साथ अपना जो ऑनर्स छूटा है पेपर 1 पेपर 2 वह दोनों का एग्जाम हो देंगे। और एक चीज़, ऑनर्स में यदि प्रैक्टिकल है तो फिर आपको प्रैक्टिकल भी आप देते हैं तो कोई काम का नहीं रहेगा, फिर 20 से 23 वाले के साथ आप ऑनर्स थियरी प्लस प्रैक्टिकल आप देंगे। वहीं 20 से 23 वाले यदि आपका मान लीजिए कि छूट जाता है तो फिर आप किसके साथ देंगे, 21 से 24 वाले के साथ देंगे। तो हमेशा अपने से जूनियर सेशन वाले के साथ जो है आपको एग्जाम देना पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए कि कंपोजिशन में आपका छूट गया 100 नंबर का हिंदी छूट गया, तो इसमें हुआ कि चलो 100 नंबर का छूटा तो बस एक ही पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा जिसका छूटा है उसका। अच्छा, हिंदी में हुआ 50 हिंदी 50 उर्दू या 50 हिंदी 50 अंग्रेजी, यदि इसमें से कोई एक आपका छूटता है तो फिर आपको इसमें 50-50 वाला में फिर आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा 50-50 वाला में। और वहीं सब्सिडरी में जो है, सब्सिडरी में फिर आपका कोई एक सब्सिडरी छूट जाता है तो फिर एक ही सब्सिडरी का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। यदि छूट जाता है या एब्सेंट आप हो जाती है या आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, फिर भी वही चीज़ें इस पर सेम लागू होती है। पासिंग मार्क्स से कम नंबर आने या पेपर छूट जाने पर भी चीज़ें सेम लागू होती है। तो वही चीज़ है। अच्छा, मान लीजिए कि आपका ऑनर्स भी छूट गया और एक सब्सिडरी भी छूट गया, तो कितना हो गया, ये तो 3 पेपर हो गया। तो 3 पेपर होने के स्थिति में यदि आपका छूट जाता है या आप 3 पेपर में पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाते हैं तो फिर आपका जो है रिजर्व फेल आता है, और फेल आने के स्थिति में जो है आपको 1 साल बैक होना पड़ता है। 1 साल बैक होते हैं तो फिर जो आपसे जूनियर वाले होते हैं उसके साथ आप पार्ट 2 भी देते हैं और उसके साथ आप पार्ट 3 भी देते हैं। मतलब कि 3 पेपर में एब्सेंट या 3 पेपर में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आने की स्थिति में आपका सेशन छूट जाता है। अपने सेशन के साथ आप पार्ट 3 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, अपने से बैक वाले के साथ आप पार्ट 2 भी देंगे और पार्ट 3 भी देंगे। तो उम्मीद है कि मोटा मोटी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन और है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आने वाली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।